नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। यहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बैंकों में जमा आपका ज़्यादा पैसा इंश्योर्ड नहीं है। एफडी पर ऊंची ब्याज दर के कारण बैंकों में 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अनइंश्योर्ड जमा बढ़ गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकों में इंश्योर्ड जमा सिर्फ 40.31% है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ये आंकड़ा 49% था। बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम को इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। मतलब अगर कोई बैंक बंद होता है तब DICGC अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही जो राशि है वो ग्राहकों को लौटाएगी। इससे ज्यादा जमा की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल भरा होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और NBFC के लिए कंज्यूमर क्रेडिट लोन का रिस्क वेटेज 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अनसिक्योर्ड लोन डूबने के डर को देखते हुए बैंकों को पहले से 25% ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। बैंकों और NBFC के लिए अभी तक कंज्यूमर क्रेडिट का रिस्क वेटेज 100% था। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कंज्यूमर क्रेडिट के कई सेगमेंट में भारी ग्रोथ पर चिंता जता चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए बैंकों को आंतरिक जांच प्रक्रिया मजबूत करने के साथ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने की सलाह दी गई है। फ्लेवर्ड मिल्क पर अब आपको कम टैक्स देना होगा। फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाली कंपनियों को GST के मोर्चे पर राहत मिली है। फ्लेवर्ड मिल्क पर कंपनियों को केवल 5% GST देना होगा। पहले कंपनियों को 12% GST का भुगतान करना पड़ रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लेवर्ड मिल्क पर GST घटाने का आदेश दिया है। फ्लेवर्ड मिल्क पर से जो GST घटाने के लिए पार्ले एग्रो ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फ्लेवर्ड मिल्क पर अब कम GST लगेगा। महंगाई कम होने के बाद भी RBI की चिंता कम नहीं हुई है। RBI ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि अब भी हम मुश्किलों से बाहर नहीं निकले हैं, अभी हमें एक लंबा सफर तय करना है। RBI ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चालू तिमाही में नरम पड़ने के संकेत दे रही है। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है। ऐसा लग रहा है कि सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में महामारी के बाद जो तेजी आई थी वो अपने समापन पर पहुंच गई है। RBI ने कहा है कि मौद्रिक नीतियों को कठोर करना वैश्विक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। RBI ने साफ कहा है कि रिपोर्ट में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और केंद्रीय बैंक इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने से आज डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.18 के भाव पर खुला। कारोबार के अंत में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.23 के भाव पर बंद हुआ। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे मजबूत होकर 83.09 पर बंद हुआ था। डॉलर इंडेक्स के 103.90 से बढ़कर 104.30 पर पहुंचने से रुपए को डॉलर के मुकाबले कमजोरी का सामना करना पड़ा। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 61,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। वहीं चांदी की कीमत 300 रुपए की तेजी के साथ 75,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बुधवार को सोने में 410 रुपए की तेजी आई थी। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत मामूली गिरावट के साथ $1,967 प्रति औंस रह गई। वहीं चांदी बढ़त के साथ $23.50 प्रति औंस रही। अमेरिका में महंगाई के नरम पड़ने से के बाद जो है वो सोना चांदी की मांग ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से इनकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में घरेलू शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश का मूल्य 15% बढ़कर $651 अरब हो गया है। FPI के निवेश का मूल्य बढ़ने की प्रमुख वजह भारतीय शेयर बाजारों का अच्छा प्रदर्शन है। भारतीय शेयर बाजारों में FPI के निवेश का मूल्य सितंबर 2023 के अंत में $651 अरब हो गया, जो पिछले साल $556 अरब था। तिमाही आधार पर FPI का निवेश मूल्य 4% बढ़ा है। विदेशी निवेशकों ने सितंबर तिमाही में $5.38 अरब के निवेश के साथ भारतीय बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रखा। स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह के बीच IT और टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार में तेजी आई। BSE सेंसेक्स 306 अंक चढ़कर 65,982 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 89 अंक की बढ़त के साथ 19,765 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक यानी पॉजिटिव रुख का असर भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है।
अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा नरम होने और बॉन्ड यील्ड में कमी से इस बात की उम्मीद बंधी है कि आईटी जैसे क्षेत्रों में अब खर्च बढ़ेगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं मध्यम अवधि में मजबूत रहने का अनुमान जताया है। S&P ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक भारत की जीडीपी में सालाना 6 से 7.1% की वृद्धि होगी। हेल्दी कॉर्पोरेट बही खातों और अन्य संरचनात्मक सुधार होने से बैंकों का फंसा कर्ज मार्च 2025 तक कुल क्रेडिट के 3 से 3.5% तक घट जाएगा। इसके अलावा भारत में ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं होने से बैंकिंग उद्योग के लिए जोखिम भी सीमित होने का अनुमान है। कंपनियों को शेयर बाजार से डीलिस्ट कराने के लिए नियमों में जल्द बदलाव होगा। सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच ने कहा है कि अगली बैठक में कंपनियों की सूचीबद्धता समाप्त करने से संबंधित प्रावधानों में संभावित बदलावों पर चर्चा की जाएगी। सेबी दिसंबर या जनवरी में बोर्ड के समक्ष भेदिया कारोबार के मानदंडों में बदलाव का खाका भी पेश करेगा। सेबी डेटा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और नियमों को लाने के लिए आंकड़ों का परीक्षण भी कर रहा है। और अब आखिर में आपके लिए आईपीओ का अपडेट हम देते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के लिए 475 से 500 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी का आईपीओ 22 नवंबर को बोली के लिए खुलेगा और ये 24 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 21 नवंबर को बोली लगा सकते हैं। गंगाधर ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा और ये 24 नवंबर को बंद होगा। कंपनी 302 करोड़ रुपए मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। गंगाधर ऑयल रिफाइनरी व्हाइट ऑयल की प्रमुख उत्पादक कंपनी है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।